हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। मैं पहले बता दूँ कि मैं पटना में हूँ अपने इलाज हेतु। तो मैं सोची कि एक वीडियो बना करके दे देती हूँ। यहाँ स्टैंड और माइक जो छोटे मोटे है मेरे पास वह तो नहीं है, परंतु कोलाहल नहीं है, इसलिए मैं सोची कि बिना वीडियो का भी, बिना माइक का भी काम चल सकता है, परंतु पकड़ने का आइडिया सही से नहीं है, हाथ कांपता है। फिर भी मैं बताती हूँ। यहाँ दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2436 है तथा अंतर 16 है, अंतर या अंतरफल उन्हें घटाने के बाद 16 प्राप्त होता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो बाबू, इस तरह के प्रश्न रहेगा संख्या पद्धति से। तो सबसे पहले नंबर जो गुणनफल है उसका क्या निकाल देंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो जिसके इकाई स्थान पर सम संख्या है तो वह 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, यानी 1218 दूनी 2436। अब 2 से लगाते हैं, ये भी कटेगा। 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 6 से 9 आया। अब 9 6 15, अब 3 से कटने वाला है, 3 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होता है। तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, आ गया 203। अब अपना सेंस लगाइए कि अब कितना से कटेगा। तो जिनका टेबल अर्थात पहाड़ा सही है, हिंदी में पहाड़ा हम लोग कहते थे, तो वह तो बना लेंगे कि 29 को 7 से गुना करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ बच गया 6 और 6 पर 3 63, 7 63, यानी 29 सत्ते 203। अब 29 जो है अभाज्य संख्या यानी ऋण संख्या हो गया, तो यह कटने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे बच्चे? इन्हीं गुणनखंडों में से 2 संख्या बनाना है। कोई भी गुणनखंड को लेकर के दोनों तरफ 2 संख्या बना करके, और दोनों का क्या आना चाहिए? अंतर आना चाहिए 16। तो कौन कौन ऐसी संख्या बनाए जो कि अंतर आ जाए 16? तो देखिए, करते हैं। 29 और 2, 29 दूना 58 और 7 सतिया कैसे कह दूनी 42। क्या हो जाएगा? 8 में से 6 गया, 2 गया, 6, 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया? इसको घटाए तो 16 आ गए। तो कौन कौन संख्या को लिए हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्या में से लिए हैं एक 29 और एक 29 और एक 2 को लिए हैं, क्योंकि देख लिए तो 29 दूना 58 हुआ। और फिर बच गया कौन? 2 गुने 3 गुने 7, तो 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42। एक संख्या आया 58 और दूसरी संख्या आया 42, और 8 में से 6 2 गया 6, 5 में 4 गया, यानी अंतर भी आता है। तो पहले प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए बाबू? आना चाहिए 24 36। तो
अब देखते हैं, 58 एक संख्या है और गुने 42 दूसरी संख्या है, तो इसमें गुना करके देख लेते हैं। तो 58 और 42 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 3 23। तो कितना आया? 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 11, 8 चौक 32, 5 चौक 20 और 3 23। तो 6 2 1 3, 3 1 4 और 2 की 2, कितना आ गया? 24 36 गुना करके, और यहाँ दिया हुआ है भी 24 36। तो एक चीज़ तो हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा है, अब क्या है? दो संख्याओं का अंतर कितना आया है बच्चा? प्रश्न में 16। तो इसलिए क्या किए? 58 और घटाव 42, 58 घटाव 42 बराबर 8 में से 2 गया 6 और 5 से 4 गया 1, तो 16। तो प्राप्त हो गया। जो प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2436 है तथा अंतरफल 16 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो पहले 2436 का गुणनखंड निकाल लिए और सभी गुणनखंड को अपने दिमाग लगाकर इस तरह से बंटवारा किए कि दो संख्या प्राप्त हो जाए। तो एक संख्या 29 और गुने 2 कर दिए तो 29 दूना 58, और फिर दूसरा बच गया 2 गुने 3 गुने 7, तो 3 दूनी 6 सते 42, दूसरा संख्या प्राप्त हुआ 42। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए 2436। तो अब क्या किए? इतना आ गया 2436। अब दो संख्याओं का अंतर है 16, तो 58 में 42 को घटा दिए तो कितना आया? 16 आया। तो दोनों संख्या में प्राप्त हो गया बाबू। तो बड़ी संख्या आया, बड़ी संख्या बराबर कितना हुआ? 58 तथा छोटी संख्या बराबर कितना आ गया बेटा? 42। यही हो गया आपका आंसर। यदि अब कोई दूसरा क्वेश्चन बनाती हूँ तो क्या करेंगे? लिखेंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन को लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ बेटा? कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल यदि दो संख्याओं का गुणनफल 608 है तथा अंतर 22 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी तुरंत बनाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 608 और अंतर दिया हुआ, अंतर मतलब घटाने के बाद प्राप्त होता है 22। तो दोनों संख्या कौन कौन है? तो पहले नंबर गुणनखंड निकाल लेते हैं। 608 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगेगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा
7 दूनी 14, एक बचा, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगेगा, 3 दूना 6, एक बचा, 8 दूना 16। फिर 2 से लगेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 19 दूनी 1 दूना 2, यहाँ बच गया 1, 9 दूनी 18। अब 19 आया तो इसे 19 बार लगा देंगे तो कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 19। 19 एक ऋण संख्या है जो कि किसी से भी विभाजित होने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इधर 19 दूना 38 और 38 दूना कितना हो जाएगा, इधर 19 दूनी 38। अगर इधर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह से 4 संख्या को 1 में कर देते हैं और इस दोनों को 1 में कर देते हैं। यानी इस तरह से लिखेंगे, पहले देखें कि 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक संख्या आया 16 और 19 दूना 18 और 1 दूनी 2, 19 दूनी 38 हो गया। तो 38। अब दोनों को घटा करके देखते हैं, 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, यानी अंतर कितना आ गया, 26 आ गया। 2 संख्याओं का गुणनफल 608 है तथा अंतर 22 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 19 दूनी 38। तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया कितना होगा, 2, यानी यहाँ घटाए तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से गया 2, आ गया घट करके 22, और यही कह रहा है 22 आना चाहिए। तो ये तो आ गया। तब लिख देंगे इस तरह से। कैसे लिखेंगे बाबू कि प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न में क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, होना चाहिए 608। तो अंतरफल तो देख लिए हैं यहाँ करके, और गुणनफल भी करके देख लेते हैं। कहाँ देखते हैं बच्चा, 38 और 16 में। 8 छक 48 के 8, हाथ में 4 और छोतिया 18, 19, 20, 21, 22, आ गया 228। फिर 8 की 8 और 3 की 3, 8, 8 2 10, 3 2 5 1 6, कितना आया 608। तो यही तो आना चाहिए, दिया हुआ 2 संख्याओं का गुणनफल 608। तो एक संख्या हमें कितना आ गया है, 38 और गुने 16 बराबर 608। और फिर कहता है, फिर 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 22, यानी 2 संख्या कितना आया है 38 और एक संख्या 16। तो 8 में से 6 गया 2 और 3 में से गया 2, मिल गया। दोनों प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है, जो शर्त लगाया हुआ है, वह सारी चीज़ प्राप्त हो गया। तो अब आपका आंसर आपके हाथ में है, आपके सामने है। तो लिखेंगे कि बड़ी संख्या कितना आया 38 तथा छोटी
संख्या कितना आया? 16 आया। तो यही दो संख्या आपका आंसर हुआ बाबू। तो क्या किए, इस दोनों मैथ में, ऊपर से दिखाती हूँ, दोनों मैथ में क्या किए, पहले गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करके फिर देखना है कि किन किन खंडों को एक में गुना करेंगे और किन किन खंडों को दूसरे जगह गुना करेंगे, और उससे जो संख्या प्राप्त होगा उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो प्रश्न में दिया हुआ है वह आना चाहिए, और घटाने के बाद फिर जो प्रश्न में दिया हुआ है वही आना चाहिए। तो यदि दोनों शर्त को पूरा करते हैं तो आपका उत्तर सही है। तो इस तरह से मुझे जिस तरह से बन पड़ता है मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करती हूँ। अब आपका धर्म जाने, आपका कर्तव्य जाने। मुझे जो करना था तो कर लिए बच्चे, अब आपका मन के ऊपर है कि अब आप इस माँ को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और फिर शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें बेटे। बेस्ट ऑफ लक। आज के दौर से जो हमारा देश गुज़र रहा है, हम लोगों को भी इसमें भागीदारी लेना चाहिए। यह सभी भारत के नागरिकों का कर्तव्य है। इसमें सिर्फ जेंट्स ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर हम नारियों को भी आगे आना पड़ेगा। तो उसमें पहले मैं रहूँगी। तो हमारे सभी देशवासी, चाहे सिख हों, मुस्लिम हो या हिंदू हो या ईसाई हो, सभी के दिल में भारत माँ से प्यार है, और सभी अपने देश को आगे बढ़ने में कटिबद्ध रहेंगे, दुश्मनों से रक्षा करने में एकदम दृढ़ संकल्पित रहेंगे। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जय हिंद, जय भारत।